को स्वागत करते हैं। आज लेकर आए हम एसएससी जीडी एंड एमटीएस के जो मैथ के क्वेश्चन होगा जो न्यू पैटर्न पर आधारित जो एग्जाम पढ़ रहा है उस पर आधारित हम रहेगा उसके पैटर्न पर जो कि एसएससी में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो जो लोग हम अनुरोध करते हैं कि वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और जो एसएससी जीडी के लिए जो एसएससी जीडी और एमटीएस के जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो एसएससी जीडी का फॉर्म भरे, उनको तो अवश्य इस वीडियो को देखना चाहिए, मैथ का सेशन को वीडियो देखना चाहिए। तो चलते हैं अब क्वेश्चन के ऊपर, आने के वीडियो में बने रहें। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। आ चुके हैं दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर। डायरेक्ट ज़्यादा समय नहीं लेते हुए कि ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए क्वेश्चन के ऊपर। तो इस तरह से क्वेश्चन आया है दोस्तों कि पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, कहा 9.7/17 ऑफ 1445 प्लस 6.4/15 ऑफ 3150 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्या होगा, 17 गुना करेंगे, 17 119, 17 7 153 आएगा 7, 160/7 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। अब का मतलब गुना होता है दोस्तों, तो गुना हम 1445 कर देंगे। फिर नीचे दिया हुआ साइन प्लस का, तो 5 छक्का 90, 5 छक्का 90 और ये हो जाएगा कितना, 90 और 4 94 हो जाएगा, बटा 15 हो जाएगा। अब का दिया हुआ गुना दिया हुआ, अब बस कुछ नहीं करना, तो साइन चेंज हो गया। अब यहाँ से काट देंगे, यानी कि यहाँ से अगर जो हम वहाँ काटते हैं तो दोस्तों 17 और 36 से अब बचा 4 और 17 5 85, यानी कि 85 बार तो में कट गया। ये काट दें 15 से, 15 दूनी 30 और 1 210 हुआ, कितना बचा गया 160 गुने 85 प्लस 94 गुने 210। यहाँ से आप गुना करते हैं दोस्तों। यहाँ से हम एक तो जीरो होगा दोस्तों, यानी कि सेंस लगाना, यहाँ तो एक जीरो, यहाँ से एक जीरो होगा। यहाँ से हम फिर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा। यहाँ से जीरो हो जाएगा और यहाँ से 4 होगा, यानी कि 04 होगा दोस्तों। यानी डायरेक्ट गुना कर देते हैं, दोस्तों, यानी कि 0 फिर एक जीरो, यहाँ से हो जाएगा 17, यहाँ से हो जाएगा 8, 17 और 36 से 13,600 अब प्लस यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 4 और 4 दूनी 8 और 9 और 17 हो जाएगा। और 9 18 19 700 हो जाएगा। 19,700 अगर जोड़ेंगे तो 0 4 और 700 13, 12 1 13 और 2 1 3, यानी कि 3340 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस तरह से राइट आंसर 4 आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, कह रहा है कि ये एक पुरुष जो है एक निश्चित संख्या है जिसमें 50 दिनों में काम करना खत्म कर सकता है। एक पुरुष है जो निश्चित संख्या 50 दिनों में समाप्त कर सकता है, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कि 4 पुरुष कम थे, यानी कि 4 पुरुष कम थे तो 20 दिन और लगेगा। तो काम को कितने दिन में, कितने आदमी थे। तो पुरुष की संख्या 1 से दोस्तों कि काम कितने दिन में खत्म करता है, 50 दिनों में करता है। अब कह रहा है 4 पुरुष कम थे, 1 तो उसमें 4 हम कम कर दिए। अब कह रहा है काम 20 दिन और लगता है, तो पहले 50 दिन में खत्म होता, अब काम 70 दिन में समाप्त होगा। इस तरह से अब गुना कर देंगे दोस्तों, 0 से खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। बचा कितना 5x, यहाँ होगा 7x माइनस 28, यहाँ से गुना से कर दे -2x इजकल टू -28, यहाँ से एक माइनस से माइनस खत्म है, x इजकल टू 140, यानी कि 14 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन वेरी सिंपल था दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, यानी कि क्वेश्चन मैथ अच्छा लग रहा है तो दोस्तों तो सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए और साथ में शेयर कर दीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि अरिहंत जो होता है एक 8500 रुपये एक साइकिल प्राप्त करती है, जिन्हें 14% लाभ पर कनिष्क को बेच देता है। कनिष्क उसे क्या करता है, अभी को 20% लाभ पर बेच देता है, यानी कनिष्क जो लेता खरीदता है 8500, यानी उसको 20% लाभ अभी को बेच देता है। अभी क्या करता है कि 10% लाभ कमाने के लिए वह पूछ रहा है कितना में बेचा जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 8500 रुपये में अरिहंत खरीदा है, तो अरिहंत का क्रय मूल्य 100% होता है। इसे 14% लाभ पर बेच दिया किसको, कनिष्क के पास।
कनिष्क के पास 114 रुपये में ई बच गया, कनिष्क का क्रय मूल्य हो गया, लेकिन अरिहंत का विक्रय मूल्य हुआ, लेकिन कनिष्क का क्रय मूल्य हुआ। तो अब क्रय मूल्य जो कनिष्क का रहा है, कनिष्क के क्रय मूल्य से तुलना कर देंगे 100%। कनिष्क क्या करता है, वो 10-20% लाभ को बेच देता है अभी के साथ। तो ये हो गया अभी का, यहाँ से हो गया यहाँ तक हुआ अभी का क्रय मूल्य हो गया। अब अभी क्या कहता है कि अभी जो कहता है कि हम इसको हम 10% लाभ पर बेच देंगे, तो 110 रुपये अब हो गया अभी का विक्रय मूल्य हो गया। अब यही पूछ रहा, अब यहाँ से हम काट देंगे दोस्तों, यानी कि जो सॉल्यूशन कर देंगे, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से 1 जीरो इधर, 1 जीरो से इधर कैंसिल। अब 85 से अब बचा कितना दोस्तों, 20 है। अब यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से जीरो खत्म करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 57 हो जाएगा, यहाँ 85 हो जाएगा, 17×5 = 85 हो गया दोस्तों। 1 जीरो खत्म, बचा लास्ट में 1 जीरो, यानी कि पॉइंट के बाद 1 जीरो होगा, यानी पॉइंट के यानी जो संख्या होगा उसमें 1 पॉइंट बैठा हुआ। अब क्या करते हैं दोस्तों कि हम गुना करते हैं, यानी कि बचा कितना रेस्ट 57 गुने 17 गुने 17 गुने 57 गुने 12 और गुने 11 बटे 10। इतना क्वेश्चन इतना बचा, इतना गुना करना है दोस्तों। गुना क्या करना है, लास्ट डिजिट को हम चेक करेंगे। लास्ट डिजिट को 7×49 और 9 दूनी 18, यानी कि 8 और 8 गुने 8 यानी 8। लास्ट में 8 तो होगा दोस्तों, तो 0.8 कर देंगे, यानी कि इनमें से कोई नहीं आंसर दिया हुआ भी है, तो यहाँ गुना करने पर यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 0.8 एक ही गो में ऑप्शन ये 3 इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के बाद समझ में आ गया दोस्तों कि लास्ट डिजिट से ही आंसर पकड़ा जाए तो गुना करने की उतना आवश्यकता नहीं है। तीसरा का अगले क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि एक पुरुष है, एक समूह है जिसमें 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ, 5 संख्या का औसत दिया हुआ 25 है। अब कह रहा है मध्य ज्ञात कीजिए, मध्य संख्या ज्ञात है मध्य में, यानी 5 संख्या है दोस्तों, 1 2 3 4 इस तरह से, तो 20 वाला ज्ञात करना है। कह रहा है कि दिया हुआ है पहली 2 संख्या, यानी जो प्रथम 2 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 27.5 दिया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अंतिम जो संख्या शेष 2 संख्या का औसत दिया हुआ है कितना, 22 दिया हुआ है। अब निकालना है बीच वाली संख्या है, बीच वाली संख्या निकालना है दोस्तों, बीच वाली संख्या निकालना है, यानी कि अंतिम से 2 दिया बीच वाली संख्या यही निकालना है। तो इस कैसे होगा दोस्तों, ये पहले से गुना हो जाएगा, तो 125 हो गया, टोटल कितना होगा 125 हो गया। में से अगर जो हम इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो बीच वाली संख्या यानी 27 गुने 2 कितना होगा 55 हो जाएगा, अब प्लस 22 गुने 4 44 हो जाएगा। इस तरह से यानी 125 में से 22 5 4 9 और 5 4 99 घटा देंगे, बचा कितना शेष, यानी बीच वाली संख्या कितना होगा 26, जो माध्य याद करना 26। इस तरह से ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट आंसर। इस तरह समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, कह रहा है कि एक शंकु का वक्रीय क्षेत्रफल, जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, एक शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल जानते होंगे, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल πr/l होता है, जिसमें से दिया हुआ का ऊंचाई और तिर्यक का अनुपात दिया हुआ, तिर्यक ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ कितना 4/5 दिया हुआ, अन्य अनुपातों गुणनफल हम x मान लेते हैं, 4/5 दिया हुआ है। तब जानते होंगे दोस्तों कि ट्रिपलेट क्या होता है, 4/5/3 होता है, यानी एक शंकु जो होता है इस तरह से होता है, शंकु इस तरह से, इस तरह शंकु फिर से बताते हैं दोस्तों, यानी कि शंकु इस तरह से होता है, शंकु है दोस्तों, ये यहाँ 90 डिग्री कौन बनाता है, ई दिया हुआ, इसको हम एल कहते हैं जिसमें वैल्यू दिया हुआ 5, ये होता है एच जिसका वैल्यू दिया 4, 90 डिग्री। ट्रिपलेट जानते हैं 3 4, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ट्रिपलेट का नियम तो जानते होंगे दोस्तों, नहीं जानते हो तो 25 में से 16 घटे या 9 3 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। तो आर के वैल्यू भी निकल लेते हैं, आर के वैल्यू 3x हो गया, यहाँ पर हम जोड़ देते हैं आर। अब दिया हुआ दोस्तों कि शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल तो 1310 दिया हुआ है। यहाँ से हम अगर जो बात करते हैं हम कि 1310 इक्वल टू πr/l, 22 पाई के वैल्यू जानते हैं कि 22/7 रखा जाता है, आर दिया हुआ 3x, एच दिया हुआ एल दिया हुआ 5x, यहाँ से x हुआ, यहाँ से हम काट देंगे दोस्तों 11 मर्तबे, 11 मर्तबे अगर जो हम काटते हैं
तो ये 2 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 210 मरते में काटे, 2 से काट देंगे तो 105 मरते में कटेगा। और 15 सत्ते 75 से यानी कि x इक्वल टू करना होगा 7 गुने 7 यानी x इक्वल टू 7 आ गया। x के वैल्यू हो गया दोस्तों, x के वैल्यू आ गया 7। यहाँ से x के वैल्यू 7 आ गया तो यहाँ से हम वैल्यू अगर जो बात रखें यहाँ से हम पुट करें वैल्यू, यहाँ से पुट के वैल्यू करें तो जो एज का बदल जाएगा, तीनों का रेशियो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तीनों का रेशियो क्या होगा, चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ होगा 7 गुने 28 होगा, ऊंचाई 28 हो जाएगा, एल हो जाएगा 35 और एच हो जाएगा, एच होगा कितना 21 हो जाएगा। अब करा आयतन, शंकु के आयतन जानते हैं, वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका आयतन होता है। क्या होता है दोस्तों शंकु का आयतन 1/3, आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम होता है। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे सभी को, यहाँ से पुट करेंगे तो क्या होगा 1/3 22, फिर पाई के वैल्यू 7, आर के वैल्यू हम निकाल लें कितना 21, 21 गुने 21, एच के वैल्यू निकाले हैं 28। यहाँ से हम काट देंगे 7 चौक 28, 4 मरतबे, यहाँ से काट देंगे 3 मरतबे, यानी कि कितना होगा दोस्तों 21 चौक 84 गुने 66, यानी 21 चौक 84 गुने 22 गुने 66। यहाँ से गुना करेंगे दोस्तों तो कितना होगा 22 गुने 4 गुने 6 चौक 24, लास्ट में क्या हो जाएगा 24, लास्ट में क्या हो जाएगा 24 यानी कि 4। अब देखते हैं अगर जो यहाँ से अगर मिल जाता है लास्ट में 24 तो आंसर एक ही को से हो जाएगा दोस्तों, 32 66 21 चौक 84। सॉरी दोस्तों यहाँ काटने में मिस्टेक हो गया, यहाँ से 7 3 7 यहाँ 7 होगा दोस्तों, काटने में गुना तो गलती काट दिए, 22 यानी कि 21 चौक 84 22 54, यहाँ हो जाएगा, यहाँ होगा दोस्तों 22 154, यहाँ गुना कर देंगे 4 चौक 16 यानी कि लास्ट डिजिट क्या होगा दोस्तों 4 चौक 16 यानी कि लास्ट डिजिट 6 आना चाहिए। अब 6 देखते हैं, 6 एक ही गो में दोस्तों, इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसका राइट आंसर 12,936 इसका राइट आंसर होगा। कि क्या किया दोस्तों कि यानी कि वॉल्यूम निकाल ले और लास्ट गुना करें 4 चौक 16 तो लास्ट 6 है, एक ही होगा। अगर हमारा प्रोसेस सही है तो आंसर लास्ट में 6 आएगा और इसका राइट आंसर भी 3 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगर प्रोसेस पर अगर कन्फर्म है तो आंसर लास्ट डिजिट पर ही मार सकते हैं, ज़्यादा समय बचेगा। एसएससी में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सोल्यूशन करने का रहता है दोस्तों। अब यहाँ से दिया हुआ है x प्लस बाई के रेशियो और x माइनस बाई के रेशियो 4:x दिया हुआ, निकालना है एक्स क्यू प्लस बाई क्यू रेशियो, एक्स क्यू माइनस बाई क्यू का रेशियो निकालना है किसके बराबर। तो यहाँ से पहले हम x और बाई के रेशियो निकाल लेंगे दोस्तों। तो x बाई की वैल्यू जानते होंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो पहले जोड़ेंगे 2x, इधर भी जोड़ेंगे 5, तो यहाँ हो जाएगा 5/2 और 2 से डिवाइड x 2x हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा घटाएंगे तो 3x/2, यहाँ से 2 कैंसिल हो, x बाई के वैल्यू निकल लेगा कितना 5:3 हो जाएगा। अब करा है एक्स क्यू अब प्लस बाई क्यू, तो एक्स क्यू निकालना है दोस्तों, तो 5 के क्यू 125 होता है, अब प्लस 3 के क्यू होता है 27 है, यहाँ से एक्स के वैल्यू निकल गया। अब अगला को रहा है इसी में घटा देना, 125 में से 27 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा कुछ नया जोड़ देंगे। अब दोस्तों 7 5 12 152 हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा, घटा देंगे तो कितना होगा 8 7 15 और 11 में से 9 2 11 98। यहाँ से अब काट देते हैं दोस्तों, यानी कि कितना होगा 7 6 76, यहाँ से हो जाएगा 4 9 49, यानी 76:49। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था दोस्तों, बस स्केलेबल वैल्यू पुट करना था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, एक दुकानदार के अंकित बोल कर रहा है क्वेश्चन में कि एक दुकानदार है
जिसका अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर छूट देता है। अंकित मूल्य को हम मार्केट प्राइस कहते हैं दोस्तों। अंकित मूल्य अगर मार्केट प्राइस 100 रुपया है तो इस पर छूट देता है 28%, तो 72 रुपया हो गया विक्रय मूल्य हो गया दोस्तों। अब कर रहा आगे जो है कि और फिर भी 20% की लाभ होता है, लाभ कमाता है। तो लाभ जो कमाता है दोस्तों क्रय मूल्य पर, अब विक्रय मूल्य पर ही लाभ कमाता है। तो क्रय 20% बराबर होता है 1/5 होता है 1/5, यानी क्रय मूल्य 5 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा। अब कह रहा है दोस्तों कि विक्रय मूल्य यहाँ पर 6 रुपया, यानी 6 का वैल्यू दिया हुआ 72 रुपया, 72 दिया हुआ। तो हमें इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें तो 1 के वैल्यू हो जाएगा 12 रुपया, यानी कि ये 12 रुपया हो गया। आई 12 रुपया हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि रेशियो में दोनों बॉल गुना हो जाता है। क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों, 60 रुपया। अब जब यह मूल्य कितना हो गया, 72 रुपया हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि दोस्तों कि इतना परसेंट 30 रुपया 80% के छूट मिलता है। 30 सॉरी कि 30 रुपया 80 पैसा का क्या होता है, छूट मिलता है। तो यहाँ 80 पैसा छूट, यहाँ कितना मिल रहा है दोस्तों, 12 रुपया का है। यहाँ 12 रुपया का हम छूट मिल रहा है। अब निकालने के लिए बोल रहा है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 60 रुपया। हम 60 गुना कर देंगे क्रय मूल्य निकालने के लिए। तो हम यहाँ से काट दें, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। 6 दूनी 12, यानी 2 मर्त में कितना हो गया, 154 रुपया। क्रय मूल्य कितना था दोस्तों, 154 रुपया। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाए। बात समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को जरूर लाइक कीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन कर रहा है कि तो उस त्रिभुज यानी कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं, एक 6 सेंटीमीटर एक 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि एक अपरिधि 20 सेंटीमीटर। यानी परिधि का मतलब होता है दोस्तों ABC, यानी कि त्रिभुज के भुजा ABC है तो ABC का वैल्यू 20 दिया हुआ, जिसमें से 2 वैल्यू यानी कि एक दिया हुआ 6, एक दिया हुआ 5। आज C निकालना है दोस्तों। C कितना हो जाएगा, C का वैल्यू आ जाएगा 9 वैल्यू हो जाएगा, यानी कि 9 निकल गया। अब निकल गया दोस्तों ए और बी के वैल्यू, ए के वैल्यू दिया हुआ, ए के वैल्यू यहाँ से अगर हम पहले 2 वैल्यू मालूम था दोस्तों, अब निकालना है 3 भुजा जब पता हो गया दोस्तों। 3 भुजा इस तरह से, एक 6 दिया हुआ, एक 9 दिया हुआ, एक 5 दिया हुआ है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 भुजा दिया हुआ तो यहाँ क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। तो इस तरह से हम हीरो सूत्र जानते होंगे दोस्तों कि हीरो का फार्मूला जानते होंगे। हीरो सूत्र फार्मूला से हम निकालेंगे। तो हीरोज फार्मूला होता है, पहले एस होता है, एस के मतलब होता है अर्ध परिमाप, यानी तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तीनों भुजाओं का योग दिया हुआ है 20, तो 20/2 हम कर देंगे डायरेक्ट, यानी कि 10 हुआ अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया। अब यहाँ से हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर जानते होंगे दोस्तों, हीरोज के जो सूत्र होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो हम निकालेंगे, तो ए अंदर रूट में होता है एस इंटू एस माइनस ए होता है, फार्मूला होता है दोस्तों एस माइनस बी होता है इंटू एस माइनस सी होता है, इसका फार्मूला होता है अंदर रूट के अंदर। तो अंदर रूट में एस के वैल्यू 10 निकालें दोस्तों। यहाँ से एस के वैल्यू हम कहें, एस का वैल्यू हम क्या निकालें, 10 निकालें। तो 10 होने और 10 में से हम 6 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। पहले 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचा, इतना हो गया, इतना होगा। अब हुआ कि अब इसमें अंदर रूट से बाहर निकालना है, तो इसको हम तोड़ेंगे। 5 गुने 2, 2 गुने 2 4 के जोड़े, अब 5 गुने 5 है। यहाँ से अंदर रूट से बाहर निकालने के लिए एक 5 निकलेगा, एक 2 निकलेगा, तो कितना होगा 5 और गुने 2 10 हो जाएगा, अंदर रूट 2 बचेगा, यानी 10√2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 10√2। इस तरह से आंसर क्या होगा दोस्तों, 10√2 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, एक इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया हो दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगर समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि 20,000 रुपया। अगले क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि 20,000 रुपया है जिसमें एक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, यानी कि एक चक्रवृद्धि ब्याज है जिसमें हम 3 वर्षों के लिए निवेश करते हैं। पहले जो कर रहा है कि पहला साल जो कर रहा है कि 20% की दर से, पहला बार कर रहा है कितना 20% की दर से। सेकेंड साल कर रहा है कि हम इसको 15% की दर से, और थर्ड साल बोल रहा है, तीसरा साल बोल रहा है कि हम इसको 10% से हम चक्रवृद्धि ब्याज करें। तो तीसरे बरस के CI कितना होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा दोस्तों। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे। तो इसका जानते हैं कि मूलधन दिया हुआ 20,000 रुपया,
20,000 तो 20% निकालेंगे तो पहला साल के 20% यानी फर्स्ट साल के हम निकालेंगे कि पूरा अमाउंट के चक्रवृद्धि ब्याज होता है, अमाउंट पर अमाउंट लगता आनी चाहिए, ब्याज पर ब्याज लगता है, तो पूरा 20% अगर निकालें तो 120/100 करेंगे। टोटल निकालेंगे, अमाउंट निकाल रहे हैं दोस्त, अमाउंट निकाल रहे हैं कि एक वर्ष में कितना टोटल अमाउंट होगा यानी कि मिश्र धन होगा। तो यहाँ से हम काट देंगे, कितना होगा 24,000 रुपया। बात आ गया दोस्तों कि 24,000 रुपया हर साल में इसको मिला। 20,000 रुपया लगाया था और 24,000 इसको मिला, यानी कि 4,000 रुपया ब्याज के रूप में मिला। अब अगर जो हम दूसरे बरस की बात करते हैं दोस्तों, सेकेंड साल की बात करते हैं कि सेकेंड साल में 24,000 पर लगाया ब्याज, 24,000 पर ब्याज लगाया, कितना परसेंट की दर से, 15% की दर से लगाया। तो इसका अमाउंट तो प्राप्त कितना होगा दोस्तों, यहाँ से 2 जीरो से यहाँ से काट दिए, यानी कि 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ से अगर हम 12 लेते हैं, यहाँ से हम 23 लेते हैं, यानी कि 23 दूनी 46 और 23 और 4 23 4 27, यानी कि सेकेंड साल कितना होगा 23 है 6 होगा, यानी कि 27,600 रुपया। यानी सेकेंड बरस जो होता है 20,000 के, पहला बार 24,000 हुआ, दूसरा बार 27,600 रुपया। 24,000 का 15% की दर से 27,000 रुपया प्राप्त हुआ। अब करा तीसरा साल, तीसरा साल बोल रहा है दोस्तों, तीसरा साल कि 27,000 के 27,600 पर हम इसको 10% लगाएं कि तीसरे साल पूछ रहा है SI कि CI कितना होगा। तो तीसरे बरस के 10% लगाए तो 10वें बरस में हम CI निकालेंगे, तो यहाँ से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, यहाँ होगा कितना 27,600 रुपया CI प्राप्त हुआ। तीसरा साल मिश्रण नहीं पूछ रहा है दोस्तों, तीसरा साल CI केवल पूछ रहा है कि तीसरा साल CI कितना प्राप्त होगा। तो तीसरा साल जो होता है 2760 रुपया हमें CI के रूप में प्राप्त हुआ। इस तरह से आंसर होगा 2760 रुपया, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगर समझ में। अगला क्वेश्चन ये रहा कि दोस्तों फिर यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, ही क्वेश्चन बता दिए हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन ये था दोस्तों, अगले को इतना था क्वेश्चन। आने के अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब चलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं अगले 25 क्वेश्चन के साथ।